स्टूडेंट, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 8 शेप्स। अब इसमें हम सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको शेप्स एक्सप्लेन किए, फिर काइंड्स ऑफ लाइन एक्सप्लेन की और पॉइंट एक्सप्लेन किया। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे सॉलिड फिगर्स। तो सबसे पहले जो सॉलिड फिगर आपका बना हुआ है, द प्लेन शेप्स लाइक द स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एक्सेट्रा आर फ्लैट शेप्स विदाउट एनी थिकनेस। मतलब इनमें कोई थिकनेस नहीं होती है, बस ये शेप्स होते हैं। बट मेनी ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल, अगर आप बॉल की बात करते हैं, अ बुक ऑफ डाइस, अ बर्थडे केक, अ रोलर एक्सेट्रा नॉट फ्लैट, ये फ्लैट नहीं होते। दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड शेप। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूंगी तो ये प्लेन फिगर नहीं है, ये इसमें क्या होता है, दिस आर कॉल्ड अ सॉलिड शेप्स, क्योंकि इसमें कुछ थिकनेस होती है। क्या होती है, इसमें कुछ थिकनेस भी होती है। इसी थिकनेस के कारण इसको हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। आपने बहुत सारे सॉलिड फिगर देखे होंगे, जैसे ये बॉक्स में बता रही हूँ, आपका लंच बॉक्स है या फिर कंपास बॉक्स है, बुक है, ये सब काय में आते हैं, सॉलिड फिगर्स में ही आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ थिकनेस भी होती है। जैसे ये बुक की बात करते हैं तो ये बुक जो है इसमें क्या है, ये सिर्फ प्लेन फिगर नहीं है, इसमें थिकनेस है। आपको इतनी मोटी बुक हम बोलते हैं, मोटी बुक दिख रही है, तो ये सॉलिड फिगर है। क्या है ये, एक सॉलिड फिगर है। मेरा ये जो पेन है ये भी कौन से फिगर में आता है, सॉलिड फिगर में आता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस है, मोटाई है इसकी। अब जैसे मैंने आपको शेप बनाया है, ये एक सॉलिड फिगर है, ये क्यूबाइड की शेप का है। तो दीज आर कॉल्ड अ क्यूबाइड। क्यूबाइड इज 8 वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, जो ये कॉर्नर होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। तो ये इसकी वर्टेक्स है। ये कितनी वर्टेक्स होती है इसमें, वर्टाइसेस भी बोल सकते हो, वर्टेक्स बोल सकते हो। 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 12 एजेस होती है। एजेस कौन सी होती है, जो लाइनें होती है ना, इसी को हम एजेस बोलते हैं। एजेस है, ये क्या है आपकी एजेस है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी वर्टेक्स होती है, 8 वर्टेक्स होती है, 12 एजेस होती है, 6 फेजेस होते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फेजेस। फेजेस मतलब अगर ये बुक की बात करते हैं तो ये आप सरफेस दिखी, ये आपका फेजेस होते हैं। तो ये कितनी फेजेस होती है, ऐसी 6 फेजेस होती है क्यूबाइड। ऐसे अगर क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब जो होता है, ये क्यूब में 4 लेंथ इक्वल होती है। ये क्यूब जो आपने डाइस देखा होगा ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा, ये क्यूब के शेप का ही होता है, ये क्यूब होता है। क्यूब है स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबाइड, मतलब क्यूबाइड का ये पार्ट है, बट इसकी सारी जो एजेस होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, और क्यूबाइड में इक्वल नहीं होती। इसमें भी 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होती है और 6 फेसेस होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्फीयर ऑफ द शेप, कि स्फीयर का शेप कैसा होता है। पेज नंबर 105 पर। Look at the shape of object shows below. Each one of the object is shape of sphere. अगर आपने ये पिक्चर्स में देखे होंगे तो सारे जो शेप्स हैं पेज नंबर पे आपको स्फीयर के शेप के इसमें दिख रहे हैं। ये शेप्स सारे कौन से शेप के हैं, स्फीयर शेप्स हैं। स्फीयर is one face, no vertex, no edges. स्फीयर is curved surface। मतलब जो स्फीयर जो रहता है, अगर स्फीयर की बात करते हैं हम, ये जो जस्ट लाइक अ बॉल, जो बॉल होती है वो स्फीयर की शेप की होती है। नो वर्टेक्स, कोई वर्टेक्स नहीं होता इसका। नो एजेस, कोई एजेस नहीं होती है इसमें। बस 1 फेस होता है। 1 क्या होता है, ये जो फेस है ये पूरा 1 फेस है, और इसका कर्ड मतलब कर्ड एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। और कर्ड कैसा होता है, मैंने आपको बताया था, तो कर्ड सरफेस होती है। कौन सी सरफेस होती है इसकी, कर्ड। लुक एट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज शोन बिलो। जैसे अगर कोण है
अब कोण की बात करते हैं, तो आपका स्फीयर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कोण। ये आपने आइसक्रीम कोन देखा होगा, आइसक्रीम खाई होगी, तो ये कौन से शेप का होता है? कोन के शेप का होता है। आपने बर्थडे केक देखी होगी, बर्थडे केक भी कौन से शेप की होती है? कोन के शेप की होती है। गाजर मूली की बात करते हैं, तो गाजर मूली जो होती है वो भी कोन के शेप की होती है। ईच वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट शो, ये सब कोन का शेप है। काय का शेप है? ये कोन का शेप है। ठीक है। अब ये वर्टेक्स, कोन का जो वर्टेक्स होता है, अगर इसको इस टाइप से मर दूं, ये कोन का शेप हो गया, ये वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स। ठीक है। ये फेस हो गया, कर्ड फेस होता है इसका भी, और ये एजेस हो गया। अब पेज नंबर 106 पे आ जाएंगे। हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। उसमें बहुत सारे फिगर्स आपको गिवन है। उसमें लुक एट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो। ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज शेप ऑफ सिलेंडर। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, हर जो शेप है वो सिलेंडर के शेप का है। दिस ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अब सिलेंडर कैसे शेप का होता है? ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको हम? सिलेंडर का शेप। जो मेरा पेन है ये भी सिलेंडर के शेप का ही है। ये जो पेन है ये भी कौन से शेप का है? सिलेंडर के शेप का होता है। ठीक है। अब सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता, नो वर्टेक्स। उसमें 2 एजेस से होती है। ये आप देख लीजिए, 2 एजेस दिख रही है आपको। 3 फेजेस होते हैं। फेजेस 1, 2 एंड 3 फेजेस होते हैं। अब एक्सरसाइज टाइम में आपको टेबल जो है कंप्लीट करना है, वो मैं आपको फिलअप करना बता देती हूँ, कैसे कंप्लीट करते हैं उसको। सॉलिड, फेजेस, एजेस, वर्टेक्स। क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड में कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस होते हैं, 12 एजेस होती है और 8 वर्टेक्स होती है। क्यूब में भी 6 फेजेस, 12 एजेस और 8 वर्टेक्स। स्फीयर में 1 फेजेस, नो एजेस, नो वर्टेक्स। सिलेंडर में 3 फेजेस होते हैं, 2 एजेस होती है, नो वर्टेक्स। कोण में 2 फेजेस होते हैं, 2 एजेस होती है, नो वर्टेक्स। अब उसके बाद आते हैं पेज नंबर 107। राइट द नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लुक लाइक वन हैज बीन डन बाय। आपको फिगर को देख के बताना है कि ये किस टाइप का फिगर है।
फर्स्ट वाला जो फिगर है वो बुक का है, तो बुक कौन सी शेप की होती है? क्यूबाइड के शेप की होती है। उसके बाद आपका एक बॉक्स टाइप दिख रहा है, वो कौन सी शेप का है? क्यूब के शेप का है, ये सिलेंडर। उसके बाद का जो फिगर है वो सिलेंडर है। ग्लोब जो होता है वो स्फीयर के शेप का होता है। चॉक बॉक्स क्यूब के शेप का होता है। सिलेंडर जो गैस सिलेंडर आता है वो सिलेंडर के शेप का। अब ट्रेसिंग आउट फ्लैट शेप्स, a few flat shapes can be drawn with the help of solid shapes. We can trace the base of solid shape to get a flat shape, the base of dies to get a square. हम ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। ट्रेसिंग कैसे करेंगे? जैसे मैंने ये जो फिगर है इसको यहाँ रखा, ये जो शेप है सॉलिड है इसको मैंने यहाँ पर ऐसा रख दिया और इसको मैंने ट्रेसिंग कर दी, तो ये जो शेप आएगा ये क्या आएगा? रेक्टेंगल का शेप आएगा। कौन सा शेप आया ये? और अगर डाइस आपकी बुक में डाइस का दे रखा, डाइस को शेप करेंगे तो स्क्वायर का आएगा, बुक को शेप करेंगे तो रेक्टेंगल का आएगा, सिलेंडर को करेंगे तो उसका जो बेस है वो कैसे आएगा? सर्कल का आएगा। ड्रॉ द शेप, पेज नंबर 108 पे आ जाएगा। ड्रॉ द शेप विद द हेल्प ऑफ बेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट नेम शेप आल्सो। जैसे आइस क्यूब है, आइस क्यूब को रखा आपने, आइस क्यूब को रखना है और उसका नीचे ऐसा शेप ड्रॉ करना है, फिर बताना है कि वो कौन सा शेप है। आइस क्यूब को अगर रखते हैं तो आएगा स्क्वायर। कौन सा शेप आएगा? स्क्वायर शेप आएगा। ऐसा आइस क्यूब को रखना पेपर पर और उसको ड्रॉ करना है। ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब होती ईंट, अगर ब्रिक्स को रखेंगे तो वो कौन सा शेप आएगा? रेक्टेंगल आएगा। कौन सा शेप आएगा? रेक्टेंगल। 1 रुपीज का कॉइन है, उसको अगर रखेंगे तो आप कौन सा शेप आएगा? सर्कल का शेप बनेगा। कौन सा शेप बनेगा? इरेजर को रखोगे, इरेजर मतलब आप जिससे पेंसिल इरेज करते हैं तो उसको रखोगे तो कौन सा शेप बनेगा? रेक्टेंगल का शेप बनेगा। स्टॉल को रखेंगे तो वो भी रेक्टेंगल शेप बनेगा। ज्योमेट्री बॉक्स को रखेंगे तो भी आपका कौन सा शेप बनेगा? रेक्टेंगल। ओके, तो इस टाइप से आपको जो भी है, जैसे ये सब आपको अपनी कॉपी पे रखना है और एक शेप ड्रॉ करना है उनका बेस का, तो वो आपको शेप पता चल जाएगा कि आइस क्यूब का जो शेप स्क्वायर बनेगा, ब्रिक्स का रेक्टेंगल, स्क्वायर, कॉइन का जैसे आपने कभी कॉइन को ऐसा रखा भी होगा और ऐसा ड्रॉ भी करा होगा चारों से, तो एक सर्कल के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो आपका जो चैप्टर था सॉलिड शेप्स ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स।